बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के आज के ताज़ा तरीन फैसले क्या हैं वो सारे आपके सामने रखने हैं। फिर इमरान खान से आज कुछ मुलाकातें भी हुई, काफ़ी रुकावटों के बाद ये मुलाकातें हुई लेकिन निगरानी में, उसकी डिटेल भी। और फिर PTI की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी ये हर रोज़ प्लान कर लेते हैं कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी लाहौर में कभी इस्लामाबाद में, अपने तमाम उन अराकीन को इकट्ठा करके ये आपके सामने ला के खड़ा कर देते हैं कि जनाब ये फॉर्म 45, ये फॉर्म 47, ये जीते ये हारे। तो ये जो कहानी है ये रुक कहीं पे भी नहीं रही, यानी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पे ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान करते हैं, टीवी पर उसे कवरेज भी मिल रही है आपके सामने, सोशल मीडिया के सामने, तो इस मौजू को ज़िंदा रखे हुए हैं। फिर इमरान खान भी दूसरी तरफ एक ग्रैंड अलाइंस के साथ सामने आना चाहते हैं, यानी जेल से रहते हुए ही PTI सामने आना चाहती है बेसिकली ग्रैंड अलाइंस के ज़रिए, जिसकी मंजूरी इमरान खान ने दी है। और फिर हफ्ते के रोज़ एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। क्या इस बार बाकी जमातें उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, जिनके साथ पिछले चंद दिनों में मुलाकातें हुई? GDA के साथ हुई, JUI फे के साथ, शेरानी ग्रुप, महमूद खान अचकजई, जमात इस्लामी, TLP, ये सारी जमातों को साथ मिला के एक ग्रैंड अलाइंस बनाने की बात हो रही है। अब तक हम सुन रहे थे कि सियासत के लिए ग्रैंड अलाइंस बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस ग्रैंड अलाइंस में इमरान खान और PTI ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM को माइनस किया जाए और बाकी सारी सियासत को इकट्ठा कर दिया जाए। क्या ये फार्मूला काबिल अमल है, कामयाब होगा नहीं होगा? अब तक मैंने जितनी मीटिंग्स कवर की हैं PTI के लोगों की जो इन जमातों के साथ हुई हैं, उसमें वो रहनुमा भी जो PTI के सख्त तरीन मुखालिफ थे वो भी हिमायत करते नजर आए। जैसे कि महमूद खान अचकजई का मैंने 2 दिन पहले आपको बताया कि उनके साथ, बल्कि कल ही मुलाकात शायद हुई थी, उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने PTI के लोगों को शाबाश दी, PTI के लोगों को जिंदाबाद कहा, पंजाब की आवाम को जिंदाबाद कहा। ओवरऑल उन्होंने कहा कि इमरान खान जीत गया है, PTI जीती है और इमरान खान को इक़्तिदार मिलना चाहिए था। जो सख्त मुखालिफ थे वो भी ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार इमरान खान को मिलना चाहिए था, ये ना करें जो इस वक्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जमातें भी PTI की बैक पे एक तरह से खड़ी नज़र आ रही हैं। क्या एहतजाज के लिए निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, ये एक क्वेश्चन है। खैर, आज इमरान खान के कुछ रिसेंट फैसले हैं, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। फिर कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त बड़ा मौमा बना हुआ है कि वो इजलास बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। बड़ा डरा रहे हैं आरिफ अलवी को, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, कि आरिफ अलवी के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे अगर उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया। दैट मीन्स कि कोई ना कोई बड़ी रुकावट तो है उनके सामने के किस तरह से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। रुकावट सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, क्या हो सकता है। बेसिकली ये है कि आइन और कानून के मुताबिक तो 21 दिन के अंदर अंदर इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जाना बड़ा ज़रूरी है, आइन में लिखा गया है। लेकिन आरिफ अलवी ने चूँकि कहा कि असम्बली पूरी नहीं है, तो अब 29 तारीख को ये 21 दिन पूरे हो रहे हैं। तो अगर इजलास आरिफ अलवी नहीं बुलाते तो उस सूरत में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुला लेंगे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली भी इजलास तब बुला सकते हैं जब ऐवान में मौजूद अरकान की एक मखसूस अक्सरियत उनको रिक्वेजिशन के जरिए ये कहे, यानी रिक्वेस्ट करे, दस्तखत करके दरख्वास्त दे कि इजलास बुलाया जाए, तब वो इजलास बुला सकते हैं। लेकिन इस सारे मामले में ये है कि अरकान ने चूंकि हल्फ ही नहीं उठाया, वो मेंबर कौमी असम्बली अभी बने ही नहीं है, हल्फ उठाया नहीं, तो वो किस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली को कह सकते हैं? तो अपने तौर पर अगर स्पीकर ने इजलास बुलाना है तो वो 100 बार बुलाए, लेकिन वही सवालात उठेंगे कि क्या कानूनी है, आईनी है, नहीं है। बहरहाल इस सारे मामले में इस चीज़ को तो कोई इतनी अहमियत मिल ही नहीं रही आजकल के आईनी है, कानूनी है या नहीं है। बहरहाल आरिफ अलवी को काफ़ी ज़्यादा इस किस्म के बयानात का सामना है। बिलावल का मैं आज बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा 2 मुकदमा दर्ज होंगे। एक मुकदमा दर्ज कराएंगे जब उन्होंने असम्बली तोड़ी थी, तहलील कर दी थी, और दूसरा मुकदमा दर्ज कराएंगे या दर्ज होगा जब उन्होंने आज कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। अभी कौमी असम्बली का इजलास वो नहीं बुला रहे, तो 2 मुकदमा दर्ज होंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में बैठे आरिफ अलवी को बैक कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आरिफ अलवी ने बिल्कुल ठीक किया, इजलास ना बुला के, ये बड़ा अच्छा उनका डिसीजन है। तो आज इमरान खान से जेल में हुई हैं कुछ मुलाकातें जो कई दिनों से पेंडिंग थी, अदालत के अहकाम के बावजूद नहीं हो रही थी। आज वो मुलाकातें हो गई। अदालत ने तो ये भी हुक्म दिया था कि इन मुलाकातों के दौरान कोई पुलिस एहलकार मौजूद ना हो या बिल्कुल तन्हाई में उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए अपने वकला के साथ, प्राइवेसी के साथ। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन मुलाकातें हो गई। और इस मुलाकात में फिर से इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी कि यानी लोग निकलें घरों से बाहर फिर से। तो अगर कोई ये समझता है कि
मतलब वो इमरान खान जेल में है और पीटीआई बिल्कुल लग रहा था, तासुर तो आ रहा था कि थोड़ी शायद मोराल डाउन हो जाए, थोड़ा ठंडा पड़ जाए ये मामला। बट वहाँ पर इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं, यहाँ पर पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इससे होगा क्या? फौरी तौर पर तो सीटें वापस नहीं मिल रही, बट एक प्रेशर जो है वो बना रहेगा उन लोगों के ऊपर। एक मॉरल अथॉरिटी का क्वेश्चन रेज होता रहेगा मुसलसल के आप जो हुकूमत कर रहे हैं या आप जो हुकूमत बना रहे हैं या आप जो दौरे कर रहे हैं, जो अहकामात दे रहे हैं, वो सब गैर कानूनी है क्योंकि आपके पास मैंडेट नहीं है। तो ये जो मैंडेट की गेम है सारी, ये इतनी ज़्यादा रिपीट हो रही है कि इसको इंटरनेशनल मीडिया भी पिक कर रहा है और वो नई हुकूमत को इस तरह से बता रहा है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। लैक ऑफ मैंडेट का बार बार कोट किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक गवर्नमेंट जिसके पास मैंडेट नहीं है वो रूल करने जा रही है। तो इस तरह से उनके ऊपर इंटरनली और इंटरनेशनली एक मीडिया का प्रेशर जो है वो रहेगा। अच्छा, आज इमरान खान के जो रिसेंट डिसीजन है वो जल्दी से बता देता हूँ। एक तो हफ्ते के दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। आप लोग थक तो नहीं गए हैं बाहर निकल के या एहतजाज करके? क्योंकि अगर थक गए तो अभी बता दें, ये लंबी जंग चलनी है, अभी तो बड़ा आगे का मार्का आपको सर करना है, बहुत लंबा खेल चलना है। कुछ लोग जो हैं वो शायद कहेंगे यार रोज़ रोज़ एहतजाज, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं एहतजाज की कॉल दें, हमने बाहर निकलना है, हम बाहर निकलेंगे। तो दो तरह के लोग हैं। जब लीडरशिप जो है पीटीआई की इस वक्त की जो दस्तयाब लीडरशिप है इमरान खान के बाद, वो जब कॉल नहीं देती तो लोग गिला भी करते हैं कि क्यों नहीं लोगों को बाहर निकलने का कहा जा रहा, क्यों नहीं लोग निकलते। अब जब कॉल दे दी है तो अब देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से। फिर इमरान खान साहब ने आज 2 ओहदों की मंजूरियां दी हैं। एक तो स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उन्होंने नामजद कर दिया अपने उम्मीदवार आमिर डोगर को, जिन्होंने जहांगीर तरीन को शिकस्त दी थी। और फिर दूसरा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी जो थे, उनकी जगह पे अब आ रहे हैं जुनेद अकबर, यानी नामजद किए जा रहे हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे बाद की बात है। जुनेद अकबर ने भी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की है, जेल में रहे, हथकड़ियाँ लगीं, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया इमरान खान का, तो साथ दिया इमरान खान का। बेसिकली मुकाबला तो उन्होंने और बहुत सारे लोगों का किया। तो जुनेद अकबर जो हैं वो आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद हो चुके हैं। अच्छा, साथ ही इमरान खान ने फिर से मुतालबा दोहराया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने का, और वो बार बार इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे और उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अभी आप खुद अंदाज़ा करें कि एक बार इजलास मुलतवी, दूसरी बार इजलास मुलतवी, अब तीसरी बार आज का इजलास भी फैसला कुन नहीं हुआ, अभी फिर मुलतवी कर दिया गया कि ये इतने इजलासों में ये फैसला नहीं हो पा रहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, अभी तक फैसला नहीं हो रहा। और इसकी वजह से कौमी असम्बली का जो इजलास है वो ताख़ीर का शिकार है। अब इस सारे मामले में लोग बड़े शिद्दत के साथ बड़ा ज़ोर दे के कह रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना बड़ा ज़रूरी था। आरिफ अलवी साहब आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। इन सब लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि इजलास जो है वो तो चलो एक बाद की बात है ना, जो इंतखाबात थे वो 90 दिन के अंदर कराने थे वो नहीं कराए। उसके ऊपर कोई नहीं इतनी शिद्दत से बोला, उसके ऊपर तो किसी ने नहीं कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पाबंद थे 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने के। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, स्टिल नहीं कराए गए, उसके ऊपर सारे लोग खामोश रहे। अब इसके ऊपर आरिफ अलवी के ऊपर एक प्रेशर जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और यही तरीका वारदात रहा जब बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उनके ऊपर किस तरह से ये सारी तरफ से अटैक होता था, सब तरफ से दबाव एक तरह से बढ़ने लग जाता था। फिर यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी शुरू हो गया। तो ये बड़ा एक तरीका होता है एहतजाज करके या टीवी के ऊपर बयानात दे के या इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि अगले को लगता है पता नहीं मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया, मेरे पे अभी आर्टिकल 6 लगने लगा है। तो ये जो सिचुएशन है ये इस वक्त डेवलप हो रही है। तो आरिफ अलवी साहब जो है इस वक्त तक तो उन्होंने इजलास कोई नहीं बुलाया। हाँ, अगर मखसूस नशिस्तें जारी कर देते हो सकता है वो इजलास बुला लेते। तो अभी तो मखसूस नशिस्तें नहीं जारी की, उल्टा पीटीआई की कई नशिस्तें जो है वो कम होने की तरफ जा रही हैं। रीकाउंटिंग का ऑर्डर हो रहा है, मतलब वो नशिस्तें जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं, रिटर्निंग अफसर नोटिफाई कर चुके हैं, जिनके मेंबर कौमी असम्बली के कार्ड तक बन चुके हैं, जाके रजिस्ट्रेशन करा लें, उनकी अब सीटें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो रही है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पीटीआई के लिए कुछ भी पॉजिटिव इलेक्शन कमीशन के एंड से होता नजर नहीं आ रहा। तो अभी देखते हैं मखसूस नशिस्तों के मामले पे बुध के रोज चलेगी ये कार्रवाई, तो वो क्या ऐलान करते हैं। अब आ जाइए जेल में होने वाली एक और डेवलपमेंट की तरफ। इमरान खान साहब पर अलकादर ट्रस्ट केस में बल्कि उनके ऊपर भी और बुशरा बीबी के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। 3 मुकदमात में सज़ाएं सुनाने के बाद अब ये चौथा मुकदमा है जिसमें उनको फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद अब ट्रायल की तरफ मामला ले जाया जा रहा है। और ऐन मुमकिन है कि जब तक इन 3 मुकदमात में उनकी जो सज़ाएँ हैं वो कहीं मुअत्तली के करीब जाएँ तो ये चौथे मुकदमे
मुकदमे में उनको ट्रायल करके सज़ा सुना दी जाए, ताकि पीरियड जो है उनकी जेल के अंदर का वो थोड़ा सा और तवील हो सके। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। बहरहाल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज जिन्होंने उनसे मुलाकात की है, इमरान खान ने उनको एक ही मैसेज दिया है कि ये जो धांधली वाला मामला है ये दबना नहीं चाहिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस की तरफ जाना है, यानी ग्रैंड अलाइंस उन तमाम जमातों के साथ जो जमहूरी सोच रख रही हैं और धांधली में मुलविस नहीं हैं उनके साथ, या धांधली से मुतासरा जमातें हैं उनको इकट्ठा करने का टास्क इमरान खान ने असद कैसर को दिया है। तो अब देखते हैं असद कैसर उन सारी जमातों को एहतजाज में शामिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। आप लोग हफ्ते के रोज़ निकल रहे हैं बाहर या नहीं निकल रहे, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।